हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज की इस नई क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी तक जितने भी टॉपिक आपको करवाए गए हैं वह सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः हर टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। हर क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीटा टेस्टिंग क्या है? ऑप्शन है आंतरिक टेस्ट, क्लाइंट साइड टेस्टिंग, डेवलपर साइड टेस्टिंग, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लाइंट साइड टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फा टेस्टिंग क्या है? इसके ऑप्शन है इंटरनल टेस्टिंग, क्लाइंट साइड टेस्टिंग, डेवलपर साइड टेस्टिंग, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, डेवलपर साइड टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग है क्लाइंट और अल्फा टेस्टिंग है डेवलपर। नेक्स्ट, यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? यूनिट टेस्टिंग डेवलपर। CMM क्या है? CMM कैपेबल मैच्योरिटी मॉडल। CMM का फुल फॉर्म कैपेबल मैच्योरिटी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑटोमेटेड सिस्टम का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं ऑनलाइन सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का अधिकतम भाग किसमें खर्च होता है? ऑप्शन है डिजाइन, मेंटेनेंस, कोडिंग, टेस्टिंग। डिजाइन। किसी डिसीजन टेबल के दो भाग कौन से होते हैं? स्टब एंड एंट्री, प्रॉन्स एंड कॉन्स, कंडीशन एंड रिजल्ट या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, कंडीशन एंड रिजल्ट। कपलिंग क्या है? फंक्शन स्ट्रेंथ, मॉड्यूल के बीच इंटरडिपेंडेंसी, ए व बी दोनों या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉड्यूल के बीच इंटरडिपेंडेंसी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर चार्ट किस प्रकार का टूल है? फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन या कोई नहीं। तो स्ट्रक्चर चार्ट आपका लॉजिकल डिजाइन है। संबंधित फील्ड का समूह क्या कहलाता है? टपल, स्कीमा, रिकॉर्ड या फाइल? रिकॉर्ड। UML क्या है? UML का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। डैश एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एल्गोरिथम या कोई नहीं। जो सॉफ्टवेयर है आपका वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? डाटा फ्लो टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, बिहेवियर टेस्टिंग या ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। इसका आंसर होगा आपका सी, बिहेवियर टेस्टिंग। नेक्स्ट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को किस नाम से पुकारते हैं? तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम पुकारेंगे ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। आप दोनों क्वेश्चन को वापस देख सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को बिहेवियर टेस्टिंग कहा जाता है और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। इनमें से कौन सा एक टेस्टिंग का प्रकार है? रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। टेस्टिंग का क्या मकसद होता है? टेस्टिंग का मकसद होता है एरर को दूर करना। डबल से हम टेस्ट करके हम देखते हैं कोई मिस्टेक तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तकनीक है। ऑप्शन है
बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बेसिक पाथ टेस्टिंग, कोड पाथ एनालिसिस या कोई नहीं? इसका आंसर होगा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोडिंग का एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? रिलायबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ब्रेविटी या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, किसी DFD का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और किस नाम से जाना जाता है? लेवल 0 DFD, लेवल इन DFD, बॉटम लेवल DFD या कोई नहीं? इसका आंसर होगा ए, लेवल 0 DFD। इनमें से कौन सा एक पुराना और लोकप्रिय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है? वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल या कोई नहीं? इसका ऑप्शन होगा ए, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के किस भाग में SRS डॉक्यूमेंट बनाते हैं? इसके ऑप्शन से डिजाइन फेज, मेंटेनेंस फेज, टेस्टिंग फेज या एनालिसिस फेज। इसका आंसर हो जाएगा डी, एनालिसिस फेज। नेक्स्ट, स्पाइरल मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वे लिटिलवुड, बैरी बोहेम, रोजर प्रेसमैन या कोई नहीं? इसका आंसर होगा बी, बैरी बोहेम। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है? डी, CMM मॉडल। नेक्स्ट, इनमें से किस मॉडल में रिस्क फैक्टर होता है? आपके ऑप्शन है स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पाइरल मॉडल। SDLC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में कितने फेज होते हैं? 3, 1, 2 या 4? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 फेज। SRS क्या है? SRS का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फुल फॉर्म को आप ध्यान रखिए, कोई सा भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। डिजाइन फेज सॉफ्टवेयर, डिजाइन फेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कौन सा भाग है? टॉप डाउन, बॉटम अप, रैंडम या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा टॉप डाउन। रेड मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? रेड मॉडल IBM, माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला या कोई नहीं? यह दिया गया था IBM के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। यदि किसी क्लाइंट की जरूरतें तेजी से बदलती रहती हैं तो उसके लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त होगा? वाटरफॉल, स्पाइरल या प्रोटोटाइप? आंसर होगा आपका सी, प्रोटोटाइप। इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है किसी स्पाइरल मॉडल का? ऑप्शन है क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा बी, रिस्क मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फेज या भाग किसी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में नहीं होता है? ऑप्शन है कोडिंग, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। आपका आंसर हो जाएगा सी, स्पेसिफिकेशन। रिग्रेशन टेस्टिंग इनमें से किससे संबंधित है? फंक्शन टेस्टिंग, डाटा फ्लो टेस्टिंग, डेवलपमेंट टेस्टिंग या मेंटेनेंस टेस्टिंग? तो आपका आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस टेस्टिंग, डी। पेज को और किस नाम से जाना जाता है? पेज को और किस नाम से जानते हैं? इमरजेंसी फिक्स, रूटीन फिक्स,
क्रिटिकल फिक्स या कोई नहीं। इसे जाना जाता है इमरजेंसी फिक्स। इनमें से कौन सा एक सिस्टम डिवाइस का टूल नहीं है? डीएफडी, डिसीजन टेबल, पाई चार्ट या कोई नहीं। इसका आंसर होगा डीएफडी, ऑप्शन ए। कोडिंग और टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है? तो कोडिंग और टेस्टिंग एड हॉक, क्रॉस सेक्शनल, बॉटम अप या टॉप डाउन। तो यह की जाती है क्रॉस सेक्शनल। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइनर को क्या सूचना देता है? तो यह प्रोग्राम साइकिल की, प्रोग्राम एरर की या प्रोग्राम में स्वतंत्र लॉजिक पथ किसकी सूचना देता है? प्रोग्राम में स्वतंत्र लॉजिक पथ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी टेस्टिंग प्रोसीजरल डिजाइन और स्ट्रक्चर प्रोग्राम से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार है, ब्लैक बॉक्स, क्लियर बॉक्स, स्टेट बॉक्स या वाइट बॉक्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्लियर बॉक्स। इसका आंसर होगा बी, क्लियर बॉक्स। इनमें से कौन सी सबसे साधारण टेस्ट रिपोर्ट है? सबसे साधारण टेस्ट रिपोर्ट है स्प्रेडशीट। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला भाग कौन सा है? एनालिसिस, डिजाइन या टेस्टिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC का पहला भाग होगा एनालिसिस। किसी अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या खासियत होती है? रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, इकोनॉमी या सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। डीएफडी क्या है? डीएफडी क्या है? मॉडर्न फ्लोचार्ट भाग, सिस्टम डिजाइन का प्राथमिक भाग या सभी। ये हो जाएगा आपका सिस्टम डिजाइन का प्राथमिक भाग, आंसर सी। नेक्स्ट, डीएफडी क्या दिखाता है? डाटा फ्लो, प्रोसेस या डाटा स्टोरेज। इसका आंसर होगा ए, डाटा फ्लो। किसी क्वेरी को शुरू करने से लेकर परिणाम प्राप्त करने के बीच के टाइम को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम। इस टाइम को क्या कहा जाता है? टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सिस्टम डिजाइन टूल नहीं है? कौन सिस्टम डिजाइन टूल नहीं है? डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल, पाई चार्ट, सिस्टम फ्लो चार्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए, डाटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट, सबसे मुश्किल तथा चैलेंजिंग भाग कौन सा है किसी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का? फिजिबिलिटी स्टडी, मेंटेन, डिजाइन या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, डिजाइन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनमें से किस विषय का एक भाग है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग। इसका आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट, डैश मॉडल वाटरफॉल मॉडल कहलाता है। किस मॉडल को वाटरफॉल मॉडल कहते हैं? अल्टरनेटिव मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, स्पाइरल मॉडल या लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। नेक्स्ट, RAD, रेड का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम हो जाएगा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वापस रिपीट कर रही हूँ, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्राम का सेट होता है, या पहले भी कई क्लासों में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है प्रोग्राम का सेट। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।
अभी तक जितनी भी क्लासेस करवाई हैं, आप सभी को अच्छे से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए। नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।